तो भाई अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रबिश अली सदरी भाई स्टिली अमरी वाहलुल मिलसानी अफ़क़हू कौली। तो आज जो है मैं पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स का, चैप्टर नंबर 16 के। आपको पता है जैसे कि हमने चैप्टर 15 चैप्टर 17 के दोनों चैप्टर के ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। चैप्टर 16 के पार्ट 1 शुरू के 4 न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे चैप्टर इसी से चैप्टर के अगले जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम करने जा रहे हैं 5 से लेके 8 तक के। तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बढ़ते हैं आगे, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टूडेंट से मज़ीद स्टूडेंट से शेयर करिएगा ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को बड़ा किए बगैर अब चलते हैं हम अपने सवालात की तरफ। तो सबसे पहले जो सवाल है हमारे पास वो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लिखा हुआ है अ गैस अंडरगोस। तो सही कर लेते हैं, हम ज़रा लाइट कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि अ गैस अंडरगोस, सॉरी एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं ज़रा इसको क्लियर कर लूँ जाऊँ। अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है वो ये है कि अ गैस अंडरगोस अ साइक्लिक प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम ए, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है विद द वॉल्यूम, उसकी जो वॉल्यूम है 0.02 मीटर क्यूब है। गोइंग टू द पॉइंट बी, अब पॉइंट बी में क्या हो रहा है, पॉइंट बी में हो रही है आइसोकोरिक हीटिंग हो रही है। आइसोकोरिक हीटिंग में क्या होता है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, जैसा कि थ्योरी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो इधर वॉल्यूम सेम ही रहेगी, 0.02 ही मीटर क्यूब ही रहेगी। देन टू सी, फिर बी के बाद वो सी पॉइंट पे आई, और सी पॉइंट पे जो है वो क्या हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ चेंज हुई होगी लाजमी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है क्योंकि टेम्परेचर इधर कांस्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी इसकी सेम होगी, सही है, 0 होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लिखा हुआ है एंड फाइनली बैक टू ए, उसके बाद फिर दोबारा जो है वो ए पे आ गया। देखिए यहाँ से मैं आपको इस सवाल में बता दूँ सब हटा के कि ये जो यहाँ से लेके फाइनली बैक टू ए यहाँ तक, ये जो है ना इधर कहानी लिखी हुई है, सीधी सीधी बात है, सिर्फ कहानी लिखी हुई है। तो आपको इस कहानी को जो है ना इतना ध्यान नहीं देना। अब असल में न्यूमेरिकल जो शुरू हो रहा है ना हमारा, वो असल में न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है यहाँ से, द हीट, इफ़ द हीट से लेके और फिर ये पूरा न्यूमेरिकल है। तो ज़रा पढ़ लेते हैं पहले। तो ये डाटा में मैंने लिख दिया है ऑलरेडी कि वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब है। मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको डाटा। इफ़ द हीट हेडेड ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज़ ये डेल्टा की Q1 गिवन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो हुई यानी बी पॉइंट पे, तो उधर हीट जो है इतनी हीट एड हुई 1000 जूल्स की। और बोलना है आइसोकोरिक प्रोसेस में, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस जो हुआ, मतलब सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस तो पॉइंट सी में हुआ था, उधर हीट ऐड की गई 1000 जूल, और आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट इतनी रिजेक्ट की गई, कितनी रिजेक्ट की, 500 जूल्स। तो Q1 ये गिवन है हमारे पास, Q1 और ये हमारे पास Q2 है। ठीक है, तो हम बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, इस वजह से मैं ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। लिखा भाई कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन आपने मालूम करना है। तो भाई वर्क डन और इसका फार्मूला होता है, ज़रा ये देख लें भाई। तो और यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल का डाटा मैंने इधर बना दिया है। ये तो आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 है जो ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ मैं आपको। ये देखें, ये रहा वॉल्यूम गिवन है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है। हमेशा याद रखिएगा Q1 Q2 से बड़ा होगा, ये बात लाजमी याद रखिएगा। और पिछले चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है Q1 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, सॉरी डेल्टा W इक्वल्स टू Q1 प्लस Q1 माइनस Q2, और बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, हमारे पास 500 जूल इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। और बुक में भी देखें 500 जूल ही इधर आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 500 जूल्स। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं अब जल्दी से। लिखा हुआ है गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.03 टू 0.06, मतलब V1 गिवन है, ये V1 है, ये V2 हो गया। अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर गिवन है 100 किलो पास्कल का, ये प्रेशर हो गया। ठीक, कैलकुलेट द वर्क डन इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखें, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मालूम करना है, मतलब हमने 2 जगह से वर्क डन मालूम करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, देखें इस सवाल के डाटा में
तो इस सवाल के डाटा को अगर आप देखेंगे तो आपके पास V1 गिवन है, V2 गिवन है, 100 किलो पास्कल प्रेशर गिवन है, दो वर्क डन मालूम करना है। एक डेल्टा W1 नाम दे दिया, एक डेल्टा W2 नाम दे दिया। ये वाला रिवर्सेबल होगा, ये वाला रिवर्सेबल होगा, ये रिवर्सेबल होगा। अब देखें होगा कैसे सॉल्व होगा। इस न्यूमेरिकल की तरफ देखें कि अगर हम बात करते हैं ना कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये देखें डेल्टा W1 वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, सही है। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, अगर 1 आ जाएगा तो W1 आएगा तो P V2 माइनस V1 आ गया, ठीक है। प्रेशर गेन कांस्टेंट है तो एक ही लगेगा। तो ये तो इरिवर्सिबल, ये जो वर्क डन हमें पता चलेगा बस ये जब पिस्टन ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इस जगह से ऊपर की तरफ गया है, ये वो वर्क डन है, सही। मतलब एक रिवर्सेबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल का वर्क डन है। अब जब वो दोबारा नीचे आएगा तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, और इस रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, इसका ट्वाइस होगा, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही उसका दुगना नीचे आने के लिए करेगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। आई होप तो आपको बात क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे इसकी लॉजिक मैं आपको समझा भी चुका हूँ फिजिकल क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा 7th। और इस न्यूमेरिकल के बारे में अगर मैं पढ़ूँ तो लिखा हुआ ये है कि 50 ग्राम मास गिवन है हमारे पास, पीस ऑफ वाटर, कॉपर का एक 50 ग्राम का पीस है, जो कि टेम्परेचर उसका कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्लेस इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब वो कहाँ रखा गया, अब जा रही ये कॉपर के लिए डाटा गिवन है, ठीक है। और ये जो डाटा है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो है यानी 200 ग्राम्स और 20 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर के लिए। तो असल में मैंने यहाँ पे दोनों डाटा को जो है ना अलग कर लिया है। तो ये देखेंगे आप, इधर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगी। ये देखें फॉर कॉपर, ये कॉपर के लिए डाटा सही है, और फॉर वाटर, ये वाटर के लिए डाटा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं सवाल में, मैं पीछे दोबारा सवाल नहीं पढ़ रहा, बस बता देता हूँ। M1 वाला सारा जो है वो वाटर कॉपर के लिए हो गया, और 2 वाला सारा कुछ वाटर के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो M1 और T1 हमारे पास गिवन है, M2 और T2 गिवन है, सही है। स्पेसिफिक हीट यानी C जो है वो वाटर की गिवन है आपको, ठीक है। वाटर की स्पेसिफिक हीट गिवन है, हमें कॉपर की स्पेसिफिक हीट जो है ना वो मालूम करनी है, ठीक है। यानी कॉपर की स्पेसिफिक हीट को मालूम करना है हमने, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे आप देखते हैं असल में, और टोटल जो टेम्परेचर है वो भी ज़रा देख लेते हैं आगे बढ़ इसको सवाल को। लिखा हुआ है कि इफ़ द फाइनल टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। ये गलत ये वैल्यू गिवन है, क्योंकि बुक वाला आंसर नहीं आ रहा था 30 रख के, तो ये 22 रख लिएगा आप, 22 डिग्री सेल्सियस रख लिएगा, या आगे मैंने लिख दिया 21.8 रख लिएगा, ठीक है। तो 21.8 या 22 रख लिएगा, उससे आपका आंसर बुक वाला आ जाएगा। तो ये जो है ना टी गिवन है, खाली टी, वो हमारे पास गिवन है टोटल कितना 30 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये 22 रख लिएगा, या फिर आप रख सकते हैं इसको कितना 21.8। तो यहाँ पे मैंने इधर लिख भी दिया है इसको कि भाई ये जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ये गलत दिया हुआ है बुक में, सही है। ये 21.8 डिग्री सेल्सियस रख लिएगा, या फिर 22 भी रख सकते हैं आप राउंड ऑफ करके, ठीक है। 22 रख लेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े तो अब यहाँ पे क्योंकि कॉपर के वायर को उठा के इस गिलास के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो ज़ाहिर है इधर इसकी जो हीट है वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी, मतलब हीट लॉस और हीट गेन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जो हीट लॉस करेगी ये कॉपर का वायर, जो हीट यहाँ पे जाके पानी में जाके लॉस करेगा, वही ये पानी जो है ना हीट को गेन भी करेगा। ज़ाहिर है पानी गर्म हो जाएगा, कोई गर्म चीज़ पानी में डाले तो, ठीक है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम ज़रा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा साइड में करके यही कॉन्सेप्ट इधर लग रहा है। तो देखें, हीट लॉस बाय कॉपर, हीट गेन बाय वाटर। तो हीट लॉस बाय, अब क्योंकि 1 वाला सारा डेल्टा क्यू से शो करते हैं ना हीट को हम, तो 1 वाला सारा डाटा कॉपर के लिए, 2 वाला सारा डाटा वाटर के लिए। तो डेल्टा Q1 = डेल्टा Q2 हो जाएगा। MC डेल्टा T ऑलरेडी एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बोर्ड में, ठीक है। मतलब फॉर्मूले के पेज में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसके पास नहीं है वो जो है नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, सामने नंबर शो हो रहा होगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, पूरी बुक के फॉर्मूले के पेज। अच्छा, आगे बढ़ें तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो MC डेल्टा T, ठीक है, और MC डेल्टा T,
ये अब 2 लग जाएगा और 1 लग जाएगा। सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आपको ये बात ऑलरेडी समझ में आई होगी। हमें C1 निकालना था तो हमने क्या करा, जल्दी से इसको हम सबको मिटा लेते हैं भाई, ताकि जो है ना विजिबिलिटी हो सबकी ना, क्योंकि अभी मुझे न्यूमेरिकल नंबर 8 भी करवाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने सब हटा दिया है। अब ज़रा मैं और बता देता हूँ फाइनली, ये जो C1 है अपनी जगह पे रहा, ये M1 और ये MT1 ये दोनों इधर आ गए इसके नीचे। ठीक है, सिंपल से हिसाब किताब हुआ है ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसको अगर आप तमाम वैल्यूज़ अब आपको पता है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे बच्चों का सवाल होगा, ये T1 माइनस T2 करा है और ये T1 माइनस T करा है, ये क्या है? तो भाई T माइनस T2 इसलिए करा है क्योंकि देखें T2 जो है ना वो छोटा है और T1 जो है वो बड़ा है। 22 है ना T2 20 और T जो है खाली जो फाइनल टेम्परेचर है वो 22 है या 21.8 डिग्री सेल्सियस है। तो ज़ाहिर है बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करते हैं तो ही चेंज पता चलता है हमें। तो अगर मैं T2 माइनस T करता, यानी इसको इधर लग के और इसको इधर करता, T2 माइनस T करता, तो फिर उससे आंसर नेगेटिव आता टेम्परेचर का, तो वो नहीं करना था। ठीक है, तो हमने क्या करना था, बड़े में से छोटा चेंज हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करके निकाला जाता है। तो नीचे इधर देखेंगे इस वाले डेल्टा T में क्या होगा, क्योंकि इधर डेल्टा T में T1 माइनस T क्यों होगा, क्योंकि T1 100 है और T जो है वो खाली T जो है वो 22 है या 21.8 है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, सब आंसर आ जाएंगे और ये बुक वाला ही आंसर आएगा इंशाल्लाह आपको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, स्केच आपको मैंने बता दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को भी बस ऐसे ही बता देता हूँ भाई, क्योंकि सरसरी तौर पे, क्योंकि ऑलरेडी ये हम बहुत आसान है। इसमें मास गिवन है, चेंज इन हीट मालूम करनी है, हीट एडेड टू द सिस्टम मालूम करना है, मास गिवन है, टेम्परेचर 2 गिवन है, T1 और T2 माइनस T1 करेंगे जो कि 100 बड़ा है। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है 0.128 जूल्स पर ग्राम डॉट डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू MC डेल्टा T, यही फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना, ये जो लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो MC डेल्टा T, अब डेल्टा T की जगह T2 माइनस T1 करेंगे, डेल्टा Q की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू स्पोर्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक सवाल बहुत आसान था, इसका मैं सवाल ऐसे ही पढ़ देता हूँ, डेटा अपने जहन में रखिएगा। सवाल में एक नज़र पढ़ देता हूँ इसका, ताकि आपको मसला ना हो। लिखा हुआ है a heat is rejected हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब हाउ मच हीट रिक्वायर्ड मतलब डेल्टा क्यू मालूम करना है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास गिवन है ऑफ लेड। अब लेड यानी एक एलिमेंट हमारे पास लेड गिवन है, उसका मास हमें मालूम करना है, मतलब उसकी हीट मालूम करनी है, उसके टेम्परेचर को 1 किलोग्राम उसका मास राइज हो जाए, 1 किलोग्राम लेड का जो है टेम्परेचर बढ़ जाए। अब बढ़े कैसे, वो बढ़े कैसे भाई, 25 से 100 हो जाए। ठीक है, लेड के टेम्परेचर को 25 से 100 डिग्री सेल्सियस में करने के लिए। तो आई होप सो आपको सही सब बातें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट्स। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप सो तमाम न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत फास्टली समझाया क्योंकि कोई इतनी ख़ास बड़ी लॉजिक इधर इन तमाम न्यूमेरिकल्स में नहीं थी। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गई बात। ये आपके पास जो है, आप ये ज़रा स्क्रीनशॉट इसका ले लिएगा। ये रहा फार्मूले, ये सारी सॉल्यूशन, ये इसका स्केच है। तो आप एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर 4 क्वेश्चन 4 तो ऑलरेडी आप कर चुके थे। 5 की सॉल्यूशन ये रही। ठीक है, 6 का सॉल्यूशन ये रही और हमारे पास 7 की सॉल्यूशन ये रही। ठीक है, और 8 की सॉल्यूशन जो है वो ये रही। ठीक है, ये स्केचेस बनाए हुए, सॉल्यूशन आपको पता है, आपको खुद करनी होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।